हेलो साथियों, आज हम बातें करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर टाइम होगा। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है। मैं आपको इस वीडियो के द्वारा, इस ग्रामर के द्वारा मैं आपको बताया जा रहा हूं। इतना आसान है ऑब्जेक्ट, आप देखेंगे तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी, जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी पूरा उम्मीद है, गारंटी लेता हूं आपको समझ में जरूर से जरूर आ जाएगा। तो हम बातें करेंगे ऑब्जेक्ट की। क्या करेंगे मेरे साथियों? ऑब्जेक्ट के बारे में बातें करेंगे। चलिए पहले मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जिसके लिए कार्य करता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जिसके के लिए कार्य करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं किसी ना किसी पढ़ा रहा हूं, नहीं किसको पढ़ा रहा हूं? बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो मैं जो काम कर रहा हूं उसका अगर बच्चों पे जा रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। देखो काम किसके लिए किया जा रहा है, पंखा हमारे लिए चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? हमारे लिए। मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मास्टर साहब किसके लिए पढ़ा रहे हैं? बच्चों के लिए, ऑब्जेक्ट हो गया। शिकारी हिरन को मार रहा है, शिकारी किसको मार रहा है? किसको? क्या हो गया? हिरन को, ऑब्जेक्ट हो गया। मेरे साथियों याद रखना कि सब्जेक्ट जिसके लिए कार्य करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, आप देखिएगा आपसे कभी गलती नहीं होगी ऑब्जेक्ट पहचानने में। ऑब्जेक्ट का दो भाग होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम पहचानेंगे कैसे कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कौन इनडायरेक्ट। कितना सिंपल रूल है मेरे साथियों। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो निर्जीव हो, क्या हो? जो निर्जीव हो, जिसमें कोई जीव न हो। जिसमें कोई जीव नहीं होता है वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बताओ कोई भी चीज लो जिसमें जीव ना हो, बोलो कोई भी चीज ले लो। जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, मार्कर हो गया। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो मेरे साथियों जिसमें जीव ना हो। मोबाइल हो गया, मोबाइल भी निर्जीव है। बुक हो गया, स्पेक्टर चश्मा हो गया, इसमें जीव है क्या? नहीं है तो ना। तो यदि ऐसा ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होता है उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे समझ में। अब आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सजीव होता है। क्या होता है? अच्छा बताओ कोई ऐसा चीज बताओ जिसमें जीव हो। जैसे गोट, जैसे कैट, जैसे डॉग, जैसे बर्ड, जैसे यू, जैसे हार, जैसे देम। कितना सिंपल है, याद रखना। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन दोनों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुमको बताया जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये याद रखना, जो तुमको जल्दी कोई नहीं बताएगा जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, किसी भी सेंटेंस में, याद रखना, किसी भी सेंटेंस में यदि पहले सजीव हो, पहले क्या हो? फिर सजीव, फिर निर्जीव हो। क्या हो? निर्जीव हो। तो मेरे साथियों आपको कोई चिंता हो सकता नहीं है, इसको जो करते हो छोड़ देना। जैसे मैंने कहा, जैसे हिंदी पहले सजीव आता है ना, जैसे आ गया मी आ गया और प्लस हिंदी आ गया, तो इसको बीच में हम कुछ नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर पहले निर्जीव आता है और बाद में सजीव आता है तो निश्चित है मेरे साथियों इसमें टू जरूर से जरूर लगेगा, जरूर लगेगा। बिना टू के काम होने वाला नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया हिंदी, क्या लगा दिया, और फिर यहाँ क्या लगा दिया? मी।
इसके बाद में टू जरूर लग जाएगा। ये बात याद रखना, चाहे जिस सेंटेंस में हो, अगर पहले सजीव है बाद में निर्जीव है तो कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन अगर पहले सजीव है बाद में निर्जीव है तो जरूर जरूर लग जाएगा। मैं साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।